ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 7 सितंबर सन 2025 पितृपक्ष का प्रथम श्राद्ध पूर्णिमा का 7 सितंबर को है और पूर्णिमा व्रत भी 7 सितंबर को है। अब मन में एक शंका है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी है और आप जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा और 7 सितंबर को रात्रि के 9:58 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि के 1:26 तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा और सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। इसलिए दोपहर 12:57 के उपरांत लगभग 1 बजे के उपरांत 7 तारीख को आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा चंद्र ग्रहण का। तो ऐसे में क्या हमें तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए? दूसरा प्रश्न यह है, क्या हमको पूर्णिमा व्रत करना चाहिए अथवा नहीं? देखिए, शास्त्रों की विधि से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या करना चाहिए आपने कि जो तर्पण करना चाहते हैं पितरों के निमित्त, उन्हें सूतक लगने से पहले अर्थात कि 1 बजे से पहले अपना तर्पण इत्यादि कार्य संपन्न कर लेना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। ठीक है। दूसरा, जो भी साधक व्रत करते हैं पूर्णिमा का, उनके सामने 2 विधान है। पहला विधान तो यह कि आपको 1 बजे से पहले अपना संपूर्ण व्रत कर लेना चाहिए, मतलब पूजन इत्यादि करके अपना भगवान को भोग लगा के अपना व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। पहला विधान तो यह। दूसरा विधान जो कहता है नहीं, हम तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करते हैं, उन्हें मैं यह बता दूं कि जब तक चंद्र ग्रहण का सूतक समाप्त नहीं होगा रात्रि 1:26 तक, तब तक आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? यदि आप व्रत करना भी चाह रहे हैं तो आपको व्रत की विधि यह लेनी पड़ेगी कि आपको प्रातः काल पूजन कर लेना पड़ेगा। सूतक के उपरांत कोई पूजा नहीं होगी। सूतक में किसी प्रकार से व्रत का प्रारंभ नहीं होता। सूतक में किसी प्रकार से व्रत का पारण नहीं किया जाता। इसलिए आप सूतक से पूर्व अपने व्रत को संपन्न कर लेंगे अथवा देवताओं का पूजन कर लेंगे। यदि आप सूतक के उपरांत भी व्रत रखना चाहते हैं तो आप केवल मानसिक रूप से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। मानसिक रूपेण चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगली सुबह स्नान इत्यादि करके फिर अपने व्रत को आप खोलेंगे। यह दूसरा विधान। अब जो भी विधान आपको उचित लगता है उस विधान के अनुसार आपने अपने व्रत को देखना चाहिए। यदि 1 बजे से पहले भी आप अपना व्रत पूर्ण कर लेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। यदि आप मानसिक रूपेण व्रत ले रहे हैं तो मतलब आप अगली सुबह अपने व्रत को खोलेंगे। सूतक काल में अथवा चंद्र ग्रहण काल में चंद्रमा को अर्घ्य इत्यादि देना वर्जित होता है। तो ये विधान है। इसलिए ना आपने कोई दीपदान करना है सूतक काल से, जब सूतक काल प्रारंभ हो और सूतक काल के अंत तक, और आपने ना किसी प्रकार से कोई प्रसाद इत्यादि अर्पण करना। तो बस प्रयास करो कि किसी भी तरह से 1 बजे से पहले अपना व्रत पूर्ण कर लो, या फिर मानसिक रूपेण आप अपना व्रत यदि लेकर चल रहे हैं तो अगली सुबह आपको अपना व्रत खोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर श्राद्धों का प्रभाव भी प्रतिपदा तिथि का हो जाता है। इसलिए प्रयास करो कि 1 बजे से पहले अपना पूजन कार्य इत्यादि संपन्न कर लिया जाए। कहीं कहीं पर यह प्रचलन है, विधान है कि श्राद्ध कालों में हम पूर्णिमा का व्रत नहीं करते। ये आपकी अपनी लोक रीति, अपनी परंपरा हो सकती है, उसके अनुसार आपको देखना चाहिए। बाकी पूर्णिमा का व्रत आपने करना है नहीं करना है वो विधान मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे इष्ट मित्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।